हेलो फ्रेंड्स, तो यह मेरा तीसरा वीडियो है बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। एसेट्स होती क्या है? प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स दैट्स प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर। तो यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या लीगल राइट्स है जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? एसेट्स। या सिंपल भाषा में समझे तो जो कुछ भी जो आपका है और जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी वो क्या कहलाएगी? एसेट्स। तो एक पर्सन जो होता है ना, वो भी एक एसेट हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है, मतलब मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय है, आप उसको 3 महीने का एडवांस सैलरी दे चुके हैं, मतलब 3 महीने का पैसा दे चुके हैं, उसका जो भी काम का पैसा होगा, तो वो फिर आपको आपका क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी, एडवांस सैलरी के नाम से या फिर प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि वो आपके के लिए काम करेगी 3 महीने तक, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? एसेट्स। और इसके कुछ एग्जांपल भी हैं: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक कहते हैं जो करंट में आपके बिजनेस में जो गुड मौजूद हैं अभी, तो वो उससे क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। डेटर्स, जिनसे पैसे लेने होते हैं बिजनेस में, जिन्हें आप उधार माल बेचे होते हैं और उनसे पैसे बाकी होते हैं उन पे, तो वो आप के लिए क्या कहलाएगी? डेटर्स। कैश, जो बिजनेस में रुपए के रूप में मौजूद होते हैं। बैंक मतलब होता है यहाँ पे बैंक बैलेंस, etc। एसेट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। एसेट्स को 3 भागों में बांटा गया है: नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट और फिक्टिटियस एसेट। नॉन करेंट एसेट्स क्या होती हैं? जिसे बिजनेस 1 साल से अधिक समय के लिए व्यवसाय में रखती हैं, वो सभी एसेट्स क्या कहलाती हैं? नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बिजनेस 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेती है, तो वो सभी क्या कहलाती हैं? करेंट एसेट। फिक्टिटियस एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिन्हें बिजनेस खर्च करती हैं बिजनेस को चलाने के लिए। ये एक प्रकार से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है, इसका दूसरा नाम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है फिक्टिटियस एसेट का। नॉन करेंट एसेट: मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल। गुडविल रेपुटेशन को कहते हैं, ये पॉपुलैरिटी को कहते हैं। गुडविल रेपुटेशन या पॉपुलैरिटी को ही गुडविल कहा जाता है, etc। करंट एसेट: स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या होती है? तो ऐसे डेटर्स जिनसे हम किसी कागज़ पर, किसी बिल पर, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेते हैं, तो वो और उस कागज़ को अपने पास रख लेते हैं सबूत के तौर पर कि हमने इन्हें माल बेचा है और इनसे हमें पैसे लेना है, और उस डॉक्यूमेंट के बदले हमें वो पैसा देगा, तो वो सभी क्या कहलाती है? बिल्स रिसीवेबल। ऐसे डेटर्स जिनसे हम किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेते हैं, तो वो सभी हमारे लिए क्या कहलाएगी? बिल्स रिसीवेबल। वो बिल ही हमारा बिल्स रिसीवेबल होगा। कैश और बैंक, etc। फिक्टिटियस एसेट्स: प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, अंडरराइटर्स कमीशन, etc। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किए जाते हैं। शुरुआत में जो खर्च किए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे जो भी खर्च, उसे क्या कहेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, ये सभी शेयर और डिवेंचर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए ही डिस्काउंट दिया जाता है उस पर, तो ये भी क्या कहलाएगी? एक प्रकार से एक्सपेंडिचर ही हुआ, तो ये फिक्टिटियस एसेट है। अंडरराइटर्स कमीशन, ये क्या होती है? तो अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स का कमीशन होता है। अंडरराइटर्स क्या होते हैं? जो कि बिजनेस को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है शेयर के बदले। शेयर को बेचाने की सिक्योरिटी या डिवेंचर को बेचाने की सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करती है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स एक प्रकार से फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं, जो कि आपसे, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कंपनी ए है और कंपनी ए को अपना 50,000 का शेयर बेचाना है, तो वो एक अंडरराइटर के पास जाएगी। तो वो अंडरराइटर अगर मतलब उस शेयर के बेचाने का प्रॉमिस कर देता है, तो अंडरराइटर्स क्या करेगा? 50,000 का शेयर मार्केट में वो बेचाएगा उसका शेयर कंपनी का। और यदि वो 50,000 का शेयर नहीं बेचा पाता है, तो उस हालात में उस अंडरराइटर्स को खुद ही वो शेयर्स खरीदने होते हैं। जितने शेयर्स बच जाते हैं, मान लीजिए 40,000 का शेयर वो बेचा देता है मार्केट में और 10,000 का शेयर बच जाता है, तो 10,000 का शेयर कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स खरीदेगा। तो वही एक प्रकार से क्या कहलाता है? सिक्योरिटी देता है कंपनी को। तो कंपनी को जो सिक्योरिटी देता है ना शेयर को बेचाने के लिए, तो वही कहलाते हैं अंडरराइटर्स। और उन्हें कमीशन देने होते हैं उसके बदले, जो वो शेयर बेचाता है उसके बदले उसे क्या देना होता है? कमीशन देना होता है। नेक्स्ट है हमारा नोट।
नोट में हमारा है नॉन करेंट एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जितने भी नॉन करेंट एसेट्स है वो सभी क्या है, फिक्स एसेट्स हैं।